रसोई कंपनी में आज हम बनाएंगे मसाला डोसा। इसके लिए 1.5 कप रेगुलर चावल, आधा कप उड़द की दाल, 1 टीस्पून मेथी के बीज, थोड़ा पानी, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून तेल, 2 से 3 उबले हुए आलू, 1 टेबलस्पून टूटे हुए काजू, 1 टीस्पून सरसों के सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चना दाल, 1 बड़ा प्याज पतला कटा हुआ, 6 से 8 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून अदरक कद्दूकश किया हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, कुछ कटा हुआ ताजा धनिया। सबसे पहले हम मसाला डोसा का मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में तेल डालिए, उसमें काजू को कुछ ऐसे फ्राई कीजिए। जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। वहीं उसी पैन में राई, जीरा, चना दाल डाल के उसे अच्छी तरह से सौटे कीजिए। कहीं से भी इसमें कोई कच्चापन नहीं आना चाहिए। अब डालिए कटे हुए प्याज, कड़ी पत्ते और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए। प्याज जब आपका पक जाए फिर इसके अंदर डालिए हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, फिर डालिए हल्दी पाउडर, हींग और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब डालिए उबले हुए आलू। रसोई कंपनी इज द बिगेस्ट फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड क्योंकि ये वीगन भी है और ये झटपट बन जाता है। अब इसमें काजू डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाइए। देखिए आपके मसाले डोसा का मसाला कितनी आसानी से बन गया। थैंक्स टू रसोई कंपनी जो आपके लिए कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज बहुत आसानी से बताते हैं। अब धनिया डालकर इसके मसाले को फिर से हिलाइए और फिर गैस बंद करके इसे साइड पे रख दीजिए। दूसरी ओर एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और अपने डोसा को ऐसे बनाते रहिए। एक कड़छी की मदद से डोसा को गोल आकार दीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका डोसा वाकई में लाजवाब बनेगा। अब इसमें अपना मसाला डालिए और डोसा को अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए। वाव, व्हाट क्रिस्पीनेस ऑन द डोसा। थैंक्स टू रसोई कंपनी। डोसा एक वीगन डिश है। अगर आप बटर ना मिक्स करें तो हमारे वीगन दोस्तों ये डिश आपके लिए डेडिकेटेड है। रसोई कंपनी में आज बनाएंगे रवा इडली। इसके लिए 1 कप सूजी लेंगे, आधा कप दही, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप पानी, 1 से 2 टेबलस्पून तेल के, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून कटे हुए काजू, 6 से 8 कड़ी पत्ते, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा पैकेट इनो का। रसोई कंपनी की इस डिश के लिए आप पहले सूजी लेंगे, उसमें दही डालिए, धनिया डालिए, नमक डालिए और फिर पानी से उसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी बना लीजिए, जैसे कि हमें इडली की कंसिस्टेंसी मिलती है। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और याद रखिए सूजी के कोई भी लम्प्स ना पड़े, इसीलिए इसे जेनरसली पानी से अच्छी तरह से मिलाते रहिए। इसकी छौंक के लिए सबसे पहले आप तेल गरम कीजिए, उसमें डालिए राई, फिर उसके फूटने का इंतजार कीजिए। अब इसमें डालिए जीरा और फिर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए या जब तक ये पक जाए। अब इसमें डालिए उड़द दाल, चना दाल और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। याद रखिए अच्छी तरह से पक जाना चाहिए क्योंकि इसी से इसकी क्रंचीनेस आएगी। रसोई कंपनी आपको ये स्टेप हाईली एडवाइज करता है। अब डालिए कटे हुए काजू और फिर कड़ी पत्ते और हरी मिर्च और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि ये सब चीजें अच्छी तरह से पक जाए। अब गैस टर्न ऑफ कीजिए और इसे अपने मिक्सचर में डालिए। देखिए कितना खूब लग रहा है। इससे आपकी इडली में वो क्रंचीनेस आएगा और इसका स्वाद काफी अलग होने वाला है। अब एक इडली का बर्तन लीजिए, उसके ऊपर तेल डालिए और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड आउट कीजिए ताकि आपकी इडली चिपके नहीं। रसोई कंपनी आपको ये स्टेप हाईली एडवाइज करता है। अब लास्ट में अपने मिक्सचर में इनो डालिए, उससे ये बबल्स आ जाएंगे और इससे ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगी और इससे आपकी इडलीज फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इस मिक्सचर को अपने इडली बर्तन पर हल्के हाथों से डालिए। याद रखिए ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। अब इसे एक स्टीमर में डाल के इसके पकने का इंतजार कीजिए। रसोई कंपनी में इडली के काफी दीवाने हैं और हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे हम डिफरेंट इडली बना सकें। अब इसे एक चाकू की मदद से देख लीजिए कि ये अच्छी तरह से पकी है या नहीं।
इसे ठंडा करके निकाल लीजिए और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। टेस्टी उपमा। उपमा बनाने के लिए 1 कप सूजी लेंगे, एक मध्यम आकार का कटा हुआ बारीक प्याज लेंगे, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून चना दाल, आधा टेबलस्पून उड़द दाल, आधा इंच अदरक कटा हुआ, 2 से 2.5 कप पानी, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, कुछ करी पत्ते, 7 से 8 काजू कटे हुए, 2 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून गार्निशिंग के लिए घी, आवश्यकतानुसार नमक। अब एक बर्तन में हम पानी गरम कर लेंगे। दूसरी जगह हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल और राई के फूटने का इंतजार करेंगे। जैसे ही राई फूटे, अब इसमें डालेंगे चना दाल और उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल उपमा में एक अलग ही क्रिस्पीनेस लाता है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए काजू, क्योंकि काजू से ये डिश और भी हेल्दी बन जाएगी। उपमा यूजुअली हम सुबह के नाश्ते में खाते हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर डालेंगे अदरक और करी पत्ते और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे सूजी और फिर इसे थोड़ा ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। याद रखें, इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और लम्स को अवॉइड करना। अब इसमें डालेंगे गरम पानी। पानी के बाद ये सूजी अपने आप ही पकने लगेगी। अब इसमें डालेंगे शक्कर, क्योंकि इसका स्वाद और भी आएगा इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए। रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कि शक्कर आखिरी में डालना, क्योंकि शक्कर जल भी सकती है। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए और जब तक ये तेल ना छोड़ दे, इसे अच्छी तरह से पकाते रहिए। दोस्तों, रसोई कंपनी आपको ऐसे ही झटपट बनने वाली आसान रेसिपीज दिखाता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रसोई कंपनी में आज बनाएंगे ब्रेड उपमा। इसके लिए 8 से 10 ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए, उसे टुकड़ों में कर लीजिए। 1 टेबलस्पून तेल, आधा टीस्पून काली राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून उड़द दाल, नमक स्वाद अनुसार, 6 से 8 कड़ी पत्ते, आधा कप कटा हुआ बारीक प्याज, आधा टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1 टीस्पून नींबू का रस और ताजा धनिया गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, उसमें राई और फिर जीरा डालिए और इसके फूटने का इंतजार कीजिए। जैसे ही ये फूटना शुरू हो, इसमें डालें चना दाल, उड़द दाल और इसे अच्छी तरह से पकाएं। अब डालें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं। अब डालें हरी मिर्च, क्योंकि सबको तीखा पसंद है, अदरक, कड़ी पत्ते और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब डालें टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपके मसाले की खुशबू बेहद सुगंधित होगी। इसे और पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। इसे पकाते हुए याद रखें कि इसे पूरी तरह से सुखाना नहीं है। अब डालें हमारे ब्रेड स्लाइसेस के टुकड़े, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो और कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। इन सब को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिलाइए और ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए अच्छी तरह से ढक्कन लगा के रख दीजिए। रसोई कंपनी में हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी डिशेस। ये एक वीगन स्पेशल डिश है। अब इसमें नींबू, धनिया डालकर इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाएं। आपका स्वादिष्ट ब्रेड उपमा तैयार है। साउथ इंडिया की शान, सबसे स्वादिष्ट मेंदू वड़ा। आज हम बनाएंगे वीगन लवर्स के लिए एक ऐसी डिश जिसे ये आने वाले समय में ही खाते रहेंगे। इसके लिए 1 कप उड़द की दाल, 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1/8 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून जीरा, 3 से 4 काली मिर्चें, 6 से 8 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून अदरक, नमक स्वाद अनुसार
तलने के लिए तेल। सबसे पहले उड़द दाल को ओवरनाइट भिगो दें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। रसोई कंपनी की माने तो ये स्टेप काफी क्रूशियल है क्योंकि इसी से आपका टेक्सचर फॉर वड़ा समझ आएगा। इसमें काली मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक और मिर्च डालिए और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लीजिए। रसोई कंपनी के व्यूअर्स, वड़ा का ये टेक्सचर देखिए, ये इतना ही थिक होना चाहिए क्योंकि इसी से ये बनने में आसान होगा। इसमें धनिया, हींग और जीरा डालिए और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जीरे से भी आपको एक अलग ही स्वाद मिलेगा जब आप वड़ा में बाइट करेंगे। अब बारी आती है इसे तलने की। सबसे पहले कढ़ाई लीजिए और उसमें तेल गरम कर लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, ये आप थोड़ा सा बैटर डाल के देख सकते हैं। अगर ये ऊपर आ जाए तो इसका मतलब आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए बनाते हैं वड़ा। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ को गीला कीजिए और अपने हथेलियों पर बैटर को कुछ इस तरह रखिए। अब इसके बीच में एक गोला बनाइए, कुछ ऐसे। बाकी सारे वड़े ऐसे बनाते रहिए। अब इसे डीप फ्राई कर लीजिए। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप इसमें 3 से 4 मेंदू वड़ा फ्राई कर सकते हैं और अगर आपका पैन छोटा हो तो इसमें 2 से 3 भी फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 फ्राई किए हैं एक साथ। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं और फिर इसे निकाल लें और नारियल चटनी के साथ खाएं।